नमस्कार दोस्तों, मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पर। आज मैं जो स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं वो है अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हाल ही में कुछ प्रसिद्ध हस्तियों और संस्थाओं के द्वारा जीते गए, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके उन्हें पढ़ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर आप भी फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोस जरूर देखें, और उसके लिए आपको करना बस इतना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं। आज प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु के नाम से जाने जाते हैं एचुदाचन पुरस्कार जो है ने दिया गया। अब आप बोलोगे कि ये पुरस्कार क्या है, तो ये केरल सरकार का, केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार। मतलब केरल सरकार में साहित्य में, लिटरेचर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है एचुदाचन पुरस्कार, और यह पुरस्कार दिया गया है सेतु को, है ना। और इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना जो जिसके बारे में मैं जानता हूं वो है पांडवपुरम, है ना। इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है ना। सबसे मेन जो है वो पांडवपुरम है, जितना मैंने इनके बारे में जाना है, पढ़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे एचुदाचन केरला का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ना। और ये मिला किसको है? सेतु। और सेतु जी जो है इनकी जो कृति है वो है पांडुपुरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा अवार्ड है और किसको मिला है? ये कुछ रीसेंट के अवार्ड्स हैं, पिछले कुछ दिनों में जो मिले हैं। अरुणा साईराम, ये शास्त्रीय गायिका है और कर्नाटक की गायिका है। कहाँ की है? कर्नाटक की है, और कर्नाटक संगीत जो है से संबंधित है ना। और ये जो गायिका है इनको बेसिकली शेवेलियर अवार्ड जो है वो दिया गया है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस की सरकार के द्वारा। तो आपसे पूछा जाए कि शेवेलियर अवार्ड कौन देता है, तो फ्रांस की गवर्नमेंट देती है, और अरुणा साईराम को दिया गया। आपसे पूछा गया अरुणा साईराम कौन है, तो आप बता दो कि अरुणा साईराम जो है वो कर्नाटक संगीत की जो है वो गायिका है, शास्त्रीय गायिका है ना। और शेवेलियर अवार्ड इन्हें दिया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये तो किसी भी जो है परिचय के मोहताज नहीं है। कर्नाटक रत्न से सम्मानित जो है अभिनेता पुनीत राजकुमार, आप याद रखेंगे, है ना। कन्नड़ अभिनेता कर्नाटक रत्न से सम्मानित हुए मरणोपरांत पुनीत राजकुमार, आप याद रखेंगे। करोड़ों दिलों की धड़कन, बहुत सारे लोग इन्हें जो है प्यार करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं है। 2 नवंबर 2022 की खबर है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड जो है वो सम्मानित किया। ये एडवर्ड एम कैनेडी भाई साहब जो हैं आपको बता दें, है ना। और बांग्लादेश की पीएम ने जो है इनको पुरस्कार दिया, है ना। और कहा जाता है कि भैया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय पाकिस्तान को जो है किसी भी तरह की सहायता अमेरिका से ना मिले, इसकी पूरी व्यवस्था जो है एडवर्ड एम कैनेडी ने की थी, पूरी कोशिश की थी। तो इसी वजह से एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, है ना, आप ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा क्लियर साफ सुथरा कर देता हूं, इन्हें अवार्ड कौन सा मिला है? फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड मिला है ना। और ये किसको मिला है? तो ये जो है वो बांग्लादेश की बेसिकली पीएम द्वारा एडवर्ड एम कैनेडी, जो अमेरिका के राजनयिक थे पूर्व, उनको जो है ये अवार्ड मिला है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मीर भंडार योजना ने स्कॉच पुरस्कार जीता। स्कॉच जो है देश को जो है बेसिकली एक अलग राह पे ले जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, कुछ अलग हटके सोचने के लिए, करप्शन फ्री तरीके से जो है काम करने के लिए, है ना, और देश के लिए काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये स्कॉच जो संस्था है जो 2003 से जो है ऐसे ही इंडिपेंडेंट पुरस्कार दे रही है। तो लक्ष्मीर भंडार योजना, जिसके तहत जो महिला मुखिया होती हैं, है ना, उनको 1000 रुपए प्रतिमाह बेसिकली दी जाने वाली ये योजना है ना। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है महिलाएं उनको 500 रुपए, और जो SC ST से बिलोंग करती हैं उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह ये दी जाती है राशि, है ना, मदद राशि, सहायता राशि, उसको लक्ष्मीर भंडार बोला जाता है। और इस योजना के लिए जो है
वेस्ट बंगाल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया, ये आप याद रखेंगे। आरआरआर ने सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता, है ना। और बेसिकली ये जो है अवार्ड मिला सैटर्न अवार्ड्स में, है ना, आप ये ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है और किसको मिला है, आरआरआर को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने जो है पाथेर पंचाली, आपको पाथेर पंचाली के बारे में बता दूं कि ये जो है सत्यजीत रे की मूवी थी, सत्यजीत रे की ये फिल्म थी, और ये पाथेर पंचाली 1955 में रिलीज हुई थी, और ये भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा दिया गया। भारत की बेस्ट फिल्म कौन सी, तो बोले भैया पाथेर पंचाली, आप याद रखेंगे, पाथेर पंचाली भारत की बेस्ट फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी भारत की। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। AISA ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी का पुरस्कार जो है वो जीता, है ना, आप ध्यान रखेंगे, है ना। औद्योगिक सुरक्षा अकादमी का पुरस्कार जो है पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए जो है वो दिया गया, और ये हैदराबाद की औद्योगिक जो है AI जो है बेसिकली यहां पर अब बात करें तो AISA ने ये अवार्ड जीता है, और ये हैदराबाद में जो है अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का जो है पुरस्कार दिया गया है ना। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी जिसे बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे, है ना, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, एजेंसी नहीं एकेडमी, आप ध्यान रखेंगे। NISA को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड मिला है, आप ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड किसको मिला है, NISA को, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। ओके, 2021-22 के लिए IIT मद्रास को सबसे ज्यादा पेटेंट्स वगैरह कराने के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं, पेटेंट्स जो है सबसे ज्यादा करवा रहे हैं, तो रिसर्च और पेटेंट्स के मामले में 2021 और 22 का जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जो है 21-22 का किसको मिला है, IIT मद्रास को, ये आपको याद रखना है। यूक्रेनी लोगों ने यूरोपीय संघ का 2022 सखारोव स्वतंत्रता पुरस्कार जीता, आप ये ध्यान रखेंगे। सखारोव अवार्ड जो है वो बेसिकली मानव जाति की जो है रक्षा और सुरक्षा के लिए, है ना, स्वतंत्रता से रहने के लिए आवाज उठाने वाले लोगों के लिए ये सखारोव पुरस्कार दिया जाता है ना। और ये सखारोव अवार्ड जो है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन देती है, और ये अवार्ड दिया गया किसको, यूक्रेनी लोगों को, जिन्होंने आजादी से रहने के लिए और अन्याय ना सहने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आपसे पूछा जाएगा सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया, तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। यूक्रेनियन पीपल हैज बीन गिवन सखारोव प्राइज 2022, यूक्रेन के लोगों को दिया गया। तेलंगाना हैदराबादी हलीम को मिला मोस्ट पॉपुलर GI टैग, है ना, मतलब GI टैग तो 2010 में मिल गया था, इसे मोस्ट पॉपुलर जो है बेसिकली GI का अवार्ड मिला है। इसने आपको बता दूं कि रतलामी सेव को हराया है, इसने भुजिया सेव को हराया है ना, और ये हैदराबादी हलीम जो है मोस्ट पॉपुलर GI बना है, ये पुरस्कार इसको मिला है। 2010 में हैदराबाद से GI टैग मिला था हैदराबादी हलीम को, और अभी हाल ही में एक सर्वे किया, सबसे ज्यादा पॉपुलर GI की कैटेगरी में आया हैदराबादी हलीम, है ना, और इसके कंपटीशन में रतलामी सेव भी थे, भुजिया सेव भी थे, है ना, और उन सबको पछाड़कर जो है फाइनली ये जो GI टैग है वो किसको दिया, मतलब ये जो GI टैग वाला जो ये प्रोडक्ट जीता वो कौन सा जीता, हैदराबादी हलीम, है ना। एक तरह की करी होती है ये मीट वाली, है ना, और जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पॉपुलर इसका मतलब लोग पसंद तो करते ही हैं, हैदराबादी हलीम। इसके बाद फिर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, में सबसे अच्छा पुरस्कार जो है प्राप्त, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2021 का, वो उत्तर प्रदेश को मिला है। आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किसको मिला, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों ये थे कुछ रीसेंट अवार्ड्स। बहुत जल्दी और भी इसी तरह की आपकी इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए आने वाले रिटन एग्जाम्स में बहुत जरूरी है। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और हमें यह भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अगर आप इस तरह से ये हमें बताते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर, तो हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक वो पहुंचाएंगे भी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।